हेलो फ्रेंड्स, करवा चौथ के एक या 2 दिन पहले मेरा मोबाइल बन कर आया, ख़राब बिगड़ गया था मेरा मोबाइल। और तब से मैं नवरात्रि का वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। और दिवाली आ गई, दिवाली की सफाई में भी लग गई, लेकिन मेरी एडिटिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जा रही थी और मेरा वीडियो प्रॉपर रेडी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा एक बार कि चलो छोड़ो, अब क्या डालना इसका, अब इतने दिन बीत गए नवरात्रि के। लेकिन मेरी फ्रेंड्स ने कहा नहीं, आप वीडियो डालिए, बनाइए और अपलोड कीजिए। आपके वीडियो का इतना इंतज़ार हम लोगों ने किया। तो मैंने कहा अरे कौन करता है यार इंतज़ार मेरे वीडियो का, ना सब्सक्राइब है, ना व्यूअर्स है, ना फॉलोअर्स है, छोड़ो। पर नहीं कहा, नहीं नहीं हम लोग ने कितना इंतज़ार किया, पूरे नवरात्रि स्टेटस भी नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा शॉर्ट्स तो मैंने डाला था शुरुआत के 3-4 दिन, जब तक मेरा मोबाइल सही था। मेरा मोबाइल नवरात्रि के चौथे या 5वें दिन ख़राब हुआ था, तब तक के मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे। उसके बाद का मैं एक भी नहीं डाल पाई थी, दशहरे का और 7वां 8वां दिन, या हम जो गरबा वगैरह करने के बाद में। तो सब ने कहा नहीं नहीं डालिए, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो बनाते बनाते दिवाली आ गई। लेकिन देखिए नवरात्रि के पहले दिन मैंने नहा धो के पहले पूजा किया, फिर थोड़ा सा प्रसादी बनाया। उसके बाद आम के पत्ते ये ले आए थे, तो आम के पत्ते की माला बना के मैंने मेन डोर पे लगा दी और मंदिर में भी सजा दिया। तो अच्छे लग रहे थे आम के पत्ते, जैसे माला इसका बना दिया तो बहुत सुंदर लग रहा था, मंदिर पे भी लगा दिया तो सुंदर लग रहा था। और फिर इसके बाद में मैंने किचन में गई, तो किचन में मेरा ये था कि मैं सोची कि जल्दी जल्दी फलाहार वगैरह बना लेती हूँ। और तो फलाहार में मैंने बनाया मूंगफली भून दी, और मूंगफली भूनने के बाद में मैंने सिंघाड़े के आटे का हलवा बना दिया। कुछ फ्रूट्स काट दिए, पपीता, खीरा, और जैसे सेब वगैरह काट दिया। और साबूदाने का पापड़ और आलू का चिप्स, फलाहारी चिप्स जो सादा नमक मतलब बिना नमक का होता है, जिसमें ऊपर से सेंधा नमक डाल के खाते हैं, वो वाला बना दिया। इसी तरह शाम हो गई दिन भर का काम करने के बाद। तो आज शुक्रवार था, मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत था। तो मैंने सबसे पहले वैभव लक्ष्मी जी की पूजा की, फिर उसके बाद मैंने दुर्गा माँ की पूजा करी। और दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद वापस किचन में आई। फिर पनीर फ्राई मैंने बनाया, तवा पनीर फ्राई, और कुट्टू का खिचड़ी बना लिया था, खीरे की चटनी बना दी थी। तो ये मैंने नाश्ता में दे दिया, क्योंकि बच्चे भी भूख लग जाता है, बच्चों को भी हस्बैंड को भी। तो मैंने कहा पहले नाश्ता दे देते। फिर मैं जल्दी से खाना बनाया, मैंने कुट्टू की पूड़ी बनाई, पनीर की सब्ज़ी, चटनी। जब ये सब से किचन समेट के जब आई तो पता चला मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा मेरा कलश मेकिंग है, कल मेरा प्रोजेक्ट है, प्लीज़ बना दो। इतना थकी थी। तो मैंने कहा यार खुद तो कभी तो कुछ बनाओ, लेकिन वो नहीं बना सकता। वो जो भी उसका प्रोजेक्ट रहेगा मेरे सर पे ला के रख देगा। उसे ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी नहीं आता है सजाना। बस मेरी बिटिया ने तो अपना बहुत सुंदर सा रेड कलर का बना लिया था। फिर उसने बोला रहने दो मम्मा मैं करती हूँ। बेचारी ने पूरा येलो पेंट किया मटकी के ऊपर। पर मुझे भी दया आ गई, बच्ची ये कितना करेगी, वो भी तो थक गई थी, रात के 11:30-12 बज रहा था। मैंने कहा जाओ बेटा तुम सो। लेकिन वो नहीं, मेरा साथ नहीं छोड़ी, मेरे पास बैठी थी और मैं अपने बेटे की कलश मेकिंग करने लगी। तो देखिए मुझे जो समझ आया, थकी थी फिर भी मैंने बनाया और बनाई, और ऐसा रहा कि मेरे बेटे का सेलेक्ट हो गया। और बिटिया ने जो इतनी मेहनत से बनाई थी, वो बेचारी मैम को दे ही नहीं पाई, वो चली गई। तो वो चली गई म्यूज़िक प्रैक्टिस के लिए और अपना कलश मैम को नहीं दे पाई। इस तरह उसका सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरे बेटे का सेलेक्ट हो गया। तो फिर ऐसे करके मेरा पहला दिन बीता नवरात्रि का। दूसरे दिन माँ की चौकी का निमंत्रण था मेरी फ्रेंड के यहाँ से। तो जल्दी जल्दी पूरा काम समेटी, जो सुबह कपड़े चादर वगैरह धो के डाली थी वो उसको उठाई और बक्से पे ले जाके रख दी, कि मैंने कहा अब जब वापस आऊँगी तब मैं सब तय करके रखूँगी। और किचन में जो मैंने खाना पीना बनाया था वो सब समेटने चली गई। तो आज मैंने बनाया था परवल का चोखा बनाई थी, पनीर का सब्ज़ी कल रात का थोड़ा मसाला डाल के और सही कर दी थी, खिचड़ी बनाई थी, सैटरडे था तो रोटी बनाई थी। और इनको खाना पीना खिला दिया था, बच्चे भी खा पी लिए थे। और उसके बाद में मैं पूरा किचन समेट के इनको आवाज़ दी कि जल्दी करिए, लेट हो रहा है। 2 बार 3 बार फ़ोन आ चुका है। तो ये बोले हाँ रेडी हो रहा हूँ, तुम तो निकलो किचन से। मैंने कहा अब कैसे निकलूँ। फिर वापस मतलब कि इनको वापस जब मैंने आवाज़ दिया कि जल्दी करिए, तब ये बाहर आके बोले हाँ रेडी हो रहा हूँ।
और उसके बाद में फिर हम लोग गए कीर्तन में। तो ज़्यादा दूर घर नहीं था और मैंने प्रसाद रख लिया था, फल, मिठाई, अगरबत्ती वगैरह, और इस तरह से हम माँ की चौकी में पहुँचे। बहुत सारे माँ के गाना गाने के बाद, कीर्तन भजन करने के बाद बहुत ही बेस्ट नाश्ता और प्रसाद मिला, वो खाए। लस्सी पिया मैंने, और लस्सी तो बनारस की बहुत ही टेस्टी होती है। तो लस्सी मैंने पिया और मैंने थैंक यू बोला पूनम को कि पूनम, मैंने कहा थैंक यू पूनम इतनी टेस्टी लस्सी पिलाने के लिए। और उसके बाद में फिर मैंने उससे बोला अपने बेटे से मुझे छुड़वा दो घर, क्योंकि इन्हें तो ऑफिस से आने में लेट होता। घर आके सबसे पहले मैंने दिया बत्ती की, शाम की नवरात्रि की, उसके बाद बच्चों को दूध दिया। और इस तरह मेरा दूसरा दिन बीता। और तीसरे दिन देखिए, दिन भर का काम करने के बाद मैं रात में, मेरी उसी फ्रेंड ने मेरा गरबा का टिकट बुक कराया था और हम गरबा के लिए बुलाया था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में गरबा करने जा रही थी। इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुशी थी, इतना मन में इतनी खुशी थी, क्योंकि मैं स्कूल लाइफ पूरी मैं सिर्फ सपना सजाती रहेगी गरबे का, कभी गरबे में नहीं गई। कॉलेज लाइफ में भी कभी मम्मी पापा ने नहीं भेजा, क्योंकि हमारा घर शहर से बहुत दूर था। पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो हमारा घर तो फॉरेस्ट एरिया में था। और फिर उसके बाद में इसी तरह शादी होके आ गई। तो शादी के तो फिर शादी ससुराल आ जाओ तो फिर कितने साल कैसे बीत जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो कुछ अपने लिए भी ज़िंदगी जीने का मन करता है। और बस मेरी फ्रेंड ने टिकट बुक कराया और मेरे हस्बैंड से मैंने कहा, तो बोले तुम चली जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं पहली बार जा रही हूँ, आप साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने बच्चों को, इनको भी मनाया और फिर इनका टिकट भी करवा दिया था, हम साथ में गए। और देखिए, गरबे से जब वापस आई तो अपने आप को देख रही थी, कुछ फ़ोटो ली, कुछ वीडियो ली, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने बहुत भारी गर्दन पहनी थी, कि मेरे पास हल्की सी आर्टिफिशियल गर्दन नहीं थी। मेरी फ्रेंड ने कहा था, अरे भाभी अच्छा लग रहा है, आप पहनो तो अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं होता है। और पहनी तो, लेकिन इतना सारा काम देख के मैंने सर पकड़ लिया, पूरा बिस्तर फैला था। जाते समय जल्दी जल्दी तैयार होना था, तो हम सारा सामान बिस्तर पे ऐसे फैला के चले गए थे। तो अब इतना जल्दी था तो उस समय तो समेटे नहीं। फिर अब आए तो पहले वीडियो फ़ोटो सब बढ़िया से बनाई, क्योंकि स्टेटस पे भी लगाना था, शॉर्ट्स भी बनाने थे। और उसके बाद फिर हमने सारा सामान समेटा, मेरी बिटिया, मैंने और मेरे बेटे ने मिलके। और बहुत अच्छा लग रहा था इतने अच्छे से तैयार होके, बढ़िया से मांग टीका और करधन वगैरह पहन के। इस तरह मेरा तीसरा दिन बीता नवरात्रि का। और चौथे दिन हमारा फिर प्रोग्राम बन गया कि हमें जाना है मंदिर घूमने के लिए। तो देखिए, मैंने जल्दी जल्दी मसूर की दाल बनाई। तो मसूर की दाल मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती, बच्चों को भी अच्छी लगती है, तो थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ। मसूर की दाल बनाई, चावल, कोहड़े की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन गई थी। इत्तेफाकन मुझे लग रहा बहुत टेस्टी बन गई थी। और कल दिन की जो निनुआ की सब्ज़ी थी उसको भी मैंने गर्म कर दिया था, बच गई थी तो। और फिर उसके बाद में खाना पीना खिला के, इनको खाना पीना खिला के, बच्चों को खिला के मैं पहुंच गई दुर्गा कुंड मंदिर। तो ये देखिए, ये रहा दुर्गा कुंड मंदिर अपनी सहेलियों के साथ। और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, एकदम मतलब मज़ा ही आ गया। फिर हमने थोड़ा सा घूमे टहले, वहीं पे आराम से शांति से बैठे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, एंजॉय किए, बातें की।
और ये तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ही, बनारस का क्या पूरे विश्व में इसका नाम है। इतना सुंदर मंदिर है और भीड़ भी कम थी, तो हम लोगों ने दर्शन किए, आराम से बैठे। इसके बाद फिर बात होने लगी कि चलो त्रिदेव मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो, मैंने त्रिदेव मंदिर नहीं देखा, तो पास में ही त्रिदेव मंदिर था, तो हम त्रिदेव मंदिर गए। तो ये रहा त्रिदेव मंदिर, ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इसका भी मैं फुल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग तो पूरी की है पर अभी एडिटिंग नहीं की है। और अगर जो बनारस में है, मैं कहूँगी एक बार ज़रूर इस मंदिर को देखें। अगर बाहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप बनारस आने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप इस मंदिर को भी देखने आइए, दर्शन करने आइए। त्रिदेव मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। सभी देवी देवताओं की इसमें मूर्ति स्थापित है। बालाजी हैं, माता रानी हैं, सब देवी देवता हैं, हनुमान जी हैं, सब देवी देवता हैं। और उस मंदिर दर्शन करने के बाद हम बाहर फूड स्टॉल पे आए। यहाँ हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। नाश्ता क्या क्या, चाउमीन खाया, गोलगप्पा खाए, पानी पिए, थोड़ा हंसी मजाक हुआ। फिर मेरी एक फ्रेंड ने कहा चलो हम लोग मणि मंदिर चलते हैं, पास में ही है। तो मणि मंदिर भी आ गए। यहाँ ये मणि मंदिर की गौशाला है, ये भी नया मंदिर है, बहुत नया नहीं है पर नया ही है। और यहाँ पे कितने शिवलिंग, शायद 1000 शिवलिंग हैं, और इतना सुंदर मंदिर है, मतलब एकदम शीतल शांति। फिर उसके बाद में हमने DLW में 2 दिन गरबा के लिए गए। तो इस तरह मंदिर दर्शन हुआ। फिर उसके बाद में हम 2 दिन गरबा करने गए DLW, मेरी भतीजी और मेरी बिटिया की फ्रेंड्स की मम्मा लोगों के साथ। हम 2 दिन, मतलब 5वें 6वें दिन हम गए गरबा के लिए। वहाँ भी बहुत एंजॉय किया। फिर 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद फिर आई दशहरे की रात, क्योंकि मेला वेला भी था सब लगा हुआ। उसके बाद में फिर आई दशहरे की रात। तो दशहरे की रात में हम हमारे अपार्टमेंट और आसपास के जितने देवर, भैया, अंकल, चाचा, ये जितने भी हैं बच्चे, सब लोग मिलके रावण बनाते हैं और रावण दहन होता है ठीक घर के सामने ही। तो खूब आतिशबाजी हुई, बहुत आतिशबाजी हुई, और नाश्ता भी होता है, खाना पीना भी होता है। तो इस बार खाना पीना भी था, पर ये पूरी भीड़ के लिए खाना पीना नहीं होता। ये कुछ लोग ही जो मतलब इस ग्रुप में शामिल होते हैं जो रावण बनाने में, वो वही फैमिली खाना खाती है। तो रावण दहन हुआ, और ये देखिए, रावण दहन के पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा जा रही थी विसर्जन के लिए। रावण में भी इतने सारे इन लोगों ने बम फटाके डाल रखे थे, और सब लोग एकदम दूर हट गए थे। हम लोग तो एक शॉप में आ जाते हैं, सामने की घर के सामने एक शॉप है। तो पहले तो जब तक आतिशबाजी होती बाहर खड़ी रहती हूँ, जैसे ही रावण जलने वाला रहता है मैं फट से हाथ पकड़ के अपनी फ्रेंड्स का और बच्चों का अंदर आ जाती कि चलो अंदर। तो हम एकदम शॉप के अंदर आके खड़े हो गए थे, क्योंकि इसकी आँच लपट इतनी तेज़ लगती है ना। और यहाँ पे क्या किया गया था ना कि बिजली भी बंद कर दी गई थी, पावर कट कर दिया गया था कि यहाँ पे तार है आसपास, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। और ठीक सामने मेरा अपार्टमेंट दिख रहा है। तो इस तरह रावण दहन भी हुआ। बहुत अच्छी नवरात्रि बीती। हर साल तो हम दुर्गा मेला घूमने जाते ही थे, बच्चे झूला झूलते थे, जगह जगह पंडाल देखते थे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसी नवरात्रि बीती कि फ़र्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, मतलब वाकई ये 9 दिन इतनी खूबसूरत, इतने यादगार बीते कि मतलब शब्दों में अपनी खुशी मैं नहीं बता पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, और मैं भगवान से मनाऊंगी भगवान हर नवरात्रि ऐसी ही बीते। वैसे मैं शारदीय नवरात्र में कलश नहीं स्थापित करती हूँ, क्योंकि हम मेला घूमने जाते हैं, पंडाल देखने जाते हैं। तो चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापित करती हूँ, क्योंकि हमें पूरे 9 दिन घर में रह के ही पूजा पाठ करती हूँ, कीर्तन करती हूँ। पर इसमें जैसे रावण दहन होता है और सब, मतलब बहुत इंजॉयमेंट होता है इस नवरात्रि में। तो इस तरह से नवरात्रि बीती। मैंने दही बूंदिया का प्रसाद, सॉरी, बूंदिया मिठाई का प्रसाद लिया और घर आ गई।